वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों, यदि आपको इस बार बीएड करना है तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है और क्या परीक्षा भी देना जरूरी है, क्या इसके बिना भी एडमिशन हो सकता है। इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों आय जाति प्रमाण पत्र के बारे में, कितना पुराना होना चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का ऐलान हो गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है, बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक आ गया है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, जहां पर 6 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। बिल्कुल नए लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को चेकआउट जरूर करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, 6 सॉल्व पेपर भी हैं और 3900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी ये बुक ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बीएड 2023 की। ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, आप भी चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। द्विवर्षीय बीएड होने जा रहा है और ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। वहीं पर एससी एसटी को कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। और यदि आपने बीटेक किया है तो 55% नंबर चाहिए। ये भी कंडीशन जनरल ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक बीई के लिए स्पेशल कंडीशन है 55% की। तो ये तो हो गई योग्यता की बात। और यदि आप इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना ही होगा और इसी के साथ साथ परीक्षा भी देनी होगी। फॉर्म भरने के बाद जो पीडीएफ डाउनलोड होता है लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें 15 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो आपको फॉर्म भरना जरूरी होगा। इसी के साथ साथ आप परीक्षा भी दिए होने चाहिए। यदि आपके 1-2 नंबर भी हैं, 5 नंबर भी है, तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। हालांकि आपको सरकारी कॉलेज के लिए अच्छा नंबर लाना होगा। 10-12 हज़ार के आसपास सरकारी सीटें होती हैं, बाकी सब प्राइवेट होता है। तो यदि आपको करना है बीएड तो आप फॉर्म भर के एग्जाम दे लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। और यदि आप बेहतर करेंगे तो सरकारी मिलेगा, फीस वगैरह काफ़ी कम लगेगी। तो ये आप समझते रहिएगा। बीटीसी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। पहले डीएलएड बीटीसी में भी ऑनलाइन आवेदन जरूरी होता था, लेकिन बाद में फिर व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। एक चीज़ क्लियर हो गई। बात करते हैं आय जात निवास के बारे में। तो बताया गया है नोटिफिकेशन में दोस्तों कि ओबीसी के छात्रों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होगा, और ओबीसी के अभ्यर्थियों का जो आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है, और ये 1 जुलाई 2022 या इसके बाद का होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ स्पेसिफिक बताया गया है ओबीसी के छात्रों के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं बताया गया है। और सामान्य वर्ग के छात्रों का तो जाति लगता नहीं है, तो ये आपको पता ही होगा। तो जो डेट्स दी गई हैं इसी के अकॉर्डिंग आप अपना बनवा लीजिएगा। यदि ओबीसी हैं तब तो यही डेट फॉलो आपको करना है, और यदि आप एससी एसटी हैं तो भी आपका जाति प्रमाण पत्र जितना नया होगा उतना सही होगा। और यदि पुराना भी है एससी एसटी के केस में तो कम से कम वो ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए, वेबसाइट पर ई डिस्ट्रिक्ट पर शो होना चाहिए, तो भी काम चल सकता है। लेकिन नया होगा तो बेहतर होगा, और ओबीसी के लिए तो बता ही दिया गया है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है ऐसे छात्रों को जो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन पढ़ाई उन्होंने बाहर से की है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरने के समय। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई भी समस्या आपको फॉर्म भरने में नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने आपके बहुत सारे डाउट को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। आप हमारा बीएड का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो ये रही दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी समेत अन्य पदों की परीक्षा तारीखों की। तो DSSB ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है और एग्जाम डेट्स का ऐलान हो गया है। DSSB में उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के छात्र फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर 18 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या डिटेल्स है, सब कुछ आप देख सकते हैं। ये है शिफ्ट 1st, 2nd और 3rd। पहला शिफ्ट 8:30 से 10:30, सेकेंड शिफ्ट 12:30 से 2:30 और 3rd शिफ्ट है 4:30 से 6:30। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर है और पोस्ट का कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 18 मार्च को जो परीक्षाएं हैं वो पद है लाइब्रेरियन का, असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1, फिर लाइब्रेरियन, टेलर मास्टर लाइब्रेरियन, ये तमाम पद हैं और ये डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये पद हैं। फिर बात करें 19 मार्च की, तो इस दिन पीजीटी की परीक्षाएं हैं। पीजीटी ईवीजीसी मेल फीमेल और पीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल, डिपार्टमेंट ऑफ
एजुकेशन में ये भर्ती है। विज्ञापन संख्या 7/2022, पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 24 मार्च को परीक्षा है, 7/2022 वही नोटिफिकेशन है, लेकिन पोस्ट अलग अलग हैं। पीजीटी साइकोलॉजी मेल फीमेल और पीजीटी हॉर्टिकल्चर, फिर पीजीटी पंजाबी। आगे बढ़ेंगे तो टीजीटी की परीक्षाएं हैं 25 मार्च को, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, और इस तरीके से आप सभी पदों का एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस जारी कर दी गई है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में 2 महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।